जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 29 ऑफ मार्च 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also don't forget to press the bell icon. Also share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। What is the projected GDP growth rate of Indian economy for 2022 as per UNCTAD latest prediction? तो UNCTAD के दोस्तों लेटेस्ट प्रेडिक्शन के द्वारा इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट कितना यहाँ पर एक्सपेक्ट किया गया, प्रोजेक्ट किया गया 2022 के लिए, बात आपको बतानी है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 4.6%। ठीक है, पूरी बात करेंगे यहाँ पर। तो यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD has pegged India's economic growth rate for year 2022 to 4.6% due to ongoing Ukraine-Russian conflict. Earlier, this rate was projected at 6.7, right? 6.7 यहाँ पर प्रोजेक्ट किया गया था, लेकिन रिवाइज कर कर इसको फोरकास्ट किया गया है 4.6% परसेंट पे। और ये डाउनवर्ड जो फॉल हुआ है ये किस वजह से हुआ है? ये जो वॉर चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, उसको लेकर दोस्तों। The UNCTAD has further projected the global economic growth of the year 2022 at 2.6%. Earlier this rate was projected at 3.6%, right? तो ये बात आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH has been inaugurated in which city by RBI governor recently, and what is the initial capital contribution of RBIH? तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब रिसेंटली यहाँ पर इनोग्रेट किया गया कौन सी सिटी में? बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर, दैट इज योर शक्तिकांत दास। ठीक है, और इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूशन यहाँ पर कितना किया गया ये बात भी आपको बतानी है। दो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए, ऑप्शन आप लोग के सामने है। करेक्ट हो जाएगा बेंगलुरु में किया गया 100 करोड़ रुपए के साथ दोस्तों। ठीक है, तो शक्तिकांता दास मैंने बोला बताया आपको, गवर्नर है आरबीआई की, फोटो आप इनकी यहाँ पर देख पा रहे हैं। शक्तिकांता दास इनॉग्रेट्स रिजर्व बैंक इनोवेशन हब इन बेंगलुरु। Shri Shaktikanta Das, Governor of RBI, has inaugurated the Reserve Bank Innovation Hub on March 24, 2022 in Bangalore, Karnataka. ठीक है, RBI has set up the RBIH with an initial capital contribution of rupees 100 crore. Objective क्या है इसका? To encourage and nurture financial innovation in a sustainable manner through an institutional setup. It has been set up of Section 8 company under Companies Act 2013, right? It is a wholly owned subsidiary of RBI. Now एक और बात, वैसे तो 4 सब्सिडरी है दोस्तों आरबीआई की। ठीक है, एक तो आपकी हो गई जैसे डीआईसीजीसी हो गई, ठीक है, बीआरबी एनएमपीएल हो गई, रिबेट हो गई, इफ्टास हो गई। अब यहाँ पर आरबीआईएचबी 5, वन ऑफ द 5 होली ओन सब्सिडरी आ गई। तो मतलब ये ध्यान रखना कि एक और सब्सिडरी यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बढ़ा दी है, पहले 4 थी अब 5 हो गई है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब भी उसमें जुड़ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। मिस्टर योगी आदित्यनाथ took oath as a chief minister of Maharashtra for the second term on March 25. What is the constituency of CM Yogi? Right? Options are there on your screen. Correct will be Gorakhpur. पूरी बात करेंगे। Yogi Adityanath took oath as a chief minister of UP for the second consecutive term on March 25, 2022. CM Adityanath was administrative the oath by UP Governor Anandiben Patel. The oath-taking ceremony was held at Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium in Lucknow. Prime Minister Narendra Modi attended the ceremony along with the many other ministers. CM Adityanath is the first Chief Minister of UP to return to power for the second term after completing a full tenure of 5 years, right? 5 साल का पूरा टेन्योर खत्म करने के बाद दूसरे ऐसे सीएम है जो दूसरी बार यहाँ पर इलेक्ट हुए हैं। ठीक है, मीनवाइल केशव प्रसाद मौर्य एंड ब्रजेश पाठक हैव बीन एज अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, राइट? नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। गवर्नमेंट हैज ऑर्गेनाइज द 10 days लॉन्ग भारत भाग्य विधाता फेस्टिवल एट विच प्लेस टू शोकेस द हेरिटेज
कल्चर एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पर गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया 10 दिन लंबा भारत भाग्य विधाता फेस्टिवल, ताकि जो हेरिटेज है, कल्चर है, डाइवर्सिटी है इंडिया की, हमारे भारत की, उसको शोकेस किया जा सके। आपको बताना है दोस्तों कौन सी जगह यहाँ पर इसे बेसिकली ऑर्गेनाइज किया गया है। राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, संसद भवन और आपका रेड फोर्ट। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी लाल किला, रेड फोर्ट। पूरी बात करेंगे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन डेवलपमेंट, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी inaugurated the 10-day mega red fort festival bharat bhagya vidata at red fort in delhi 25-2022. The red fort festival has been organized by the Union Ministry of Culture as a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav. The ministry has collaborated with the Dalmia Bharat Group to organize the event, as DBG has adopted the Red Fort as its monument mitra. ठीक है, the festival will commemorate the heritage, culture and diversity of every part of India, right? तो basically यहाँ पर जो ये फेस्टिवल है, ये पूरे भारत का हेरिटेज, कल्चर, डाइवर्सिटी को यहाँ पर क्या करेगा, कॉमोमरेट करेगा दोस्तों। तो एक बहुत अच्छा स्टेप यहाँ पर लिया गया। 10 दिन का पूरा मेगा पूरा फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जाएगा रेड फोर्ट में, जिसका नाम रहेगा भारत भाग्य विधाता। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। विच स्टेट हैज टॉप द नीति आयोग एक्सपर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021? ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन। करेक्ट विल बी गुजरात, है ना। पूरी बात करेंगे। Gujarat has retained the top position in the second edition of Niti Aayog's Expert Preparedness Index 2021. The first edition was released in 2020. इसके बाद दोस्तों टॉप 10 स्टेट्स और कौन से हैं, तो आपका महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना are the other 10 states in the 2021 index respectively, right? Across the union territories, Delhi has performed the best, followed by Goa, Jammu Kashmir, Chandigarh and Puducherry. Among the Himalayan states, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Tripura, Sikkim, Manipur were at the top respectively. The Export Preparedness Index is prepared by the Niti Aayog in partnership with the Institute of Competitiveness. The index assesses the readiness of the states and union territories in terms of their export potential and performance, right? तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों कि एक्सपोर्ट के प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स को लेकर अगर नीति आयोग की ये पूरी रहती है, सेकेंड एडिशन इसका लॉन्च हो चुका है, टॉप किसने किया है, तो यहाँ पर टॉप करने वाला है आपका गुजरात, राइट, फॉलोड बाय द 10 स्टेट्स। आप देख सकते हो यूनियन टेरिटरी में दिल्ली ने सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है, और अमंग द हिमालयन स्टेट्स यहाँ पर उत्तराखंड टॉप पर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। द ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज प्रस्थान was organized by which unit of Indian Navy? ठीक है, वेस्टर्न नेवल कमांड, ईस्टर्न नेवल कमांड, सदर्न नेवल कमांड और ऑल ऑफ द अबव। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी वेस्टर्न नेवल कमांड। पूरी बात करेंगे। वेस्टर्न नेवल कमांड ऑफ द इंडियन नेवी organized an offshore security exercise प्रस्थान in the offshore development area of Mumbai on March 23. This exercise is conducted after every 6 months to ensure offshore security. Apart from the naval forces, the exercise saw participation of the Indian Air Force, Coast Guard, ONGC, Mumbai Port Trust, Jawaharlal Nehru Port Trust, Customs, State Fisheries Department, Mercantile Marine Department and Marine Police, right? तो यहाँ पर इन सब एक्सरसाइज में ये सब आपको दिखने मिलेंगे। पार्टिसिपेशन किस किस का, ये बात आपको बताई गई। एक तरीके एक्सरसाइज है दोस्तों प्रस्थान नाम से, जो कि ऑफ मुंबई यहाँ पर कमांड होगी, ठीक है। The day-long exercise resulted in improving the SOPs and response actions to a number of contingencies in the offshore defense area of Mumbai, right? तो कुछ किसने पार्टिसिपेट किया, थोड़ा सा पैकेट में रख लीजिएगा और साथ ही साथ एक्सरसाइज का नाम ध्यान रखिएगा, प्रस्थान। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। नेम द सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो whose tenure has been extended for 1 year till 2023. ऑप्शंस आप लोगों के सामने है, करेक्ट हो जाएगा जेंस स्टोलनबर्ग, राइट। पहले तो आप इनकी फोटो देख लो। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो हैज अप्रूव्ड द एक्सटेंशन इन द टेन्योर ऑफ सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोलनबर्ग बाय अ ईयर अंटिल September 30, 2023. Stoltenberg was named NATO Secretary General in 2014. His term is expiring in September 2022, but उसको अब क्या कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया 1 साल के लिए, that is September 30, 2023. Stoltenberg is a former Prime Minister of Norway also, right? तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। The Earth Hour Day is marked every year on which day? Options are there on your screen. Correct will be March 26. यहाँ पर दोस्तों अर्थ आवर डे कब मनाया जाता है, 26 मार्च को।
अब देखो यहाँ पर इसकी थीम दी गई है, तो पहले हम थीम की बात करेंगे। थीम दी गई है शेप आवर फ्यूचर। क्या दी गई है? शेप आवर फ्यूचर, है ना। पूरी बात कर लेते हैं। एवरी ईयर द अर्थ आवर इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड ऑन द लास्ट सैटरडे ऑफ द मार्च। कब मनाया जाता है? लास्ट सैटरडे ऑफ द मार्च month, to show support for the fight against climate change and commitment towards the better planet. The day is worldwide movement organized by the Worldwide Fund of Nature, encouraging individuals, communities, corporates, and households to turn off their lights for 1 hour from 8:30 to 9:30 p.m. Right? तो यहाँ पर 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर अर्थ आवर मनाया जाता है। इट वॉज स्टार्टेड एज अ लाइट ऑफ डे इवेंट इन सिडनी, ऑस्ट्रेलिया 2007 टू रेज अवेयरनेस ऑफ द एनर्जी कंजम्पशन एंड इफेक्ट्स ऑन द एनवायरमेंट। राइट, तो ये बात आप लोग इधर क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। विच डे हैज been designated by the government of India to be marked as National Dolphin Day annually will effect from 2022। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों नेशनल डॉल्फिन डे एनुअली कब मनाया जाता है, ये बात आपको बतानी है। ऑप्शन आप लोग के सामने, करेक्ट हो जाएगा आपका 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को सेंटर ने डेजिग्नेट किया है नेशनल डॉल्फिन डे को। पूरी बात करेंगे यहाँ पर। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज डेजिग्नेटेड 5th अक्टूबर टू बी सेलिब्रेटेड एज नेशनल डॉल्फिन डे एवरी ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 2022। इसी साल से दोस्तों मनाया जाएगा पहली बार। द डे विल एम टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डॉल्फिन्स। This information was given by Union Minister of Environment, Forest and Climate Change, Shri Bhupendra Yadav. ठीक है, during 67th meeting of Standing Committee for the National Border of Wildlife in New Delhi, right? तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये नई चीज है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट रह सकती है। ठीक है, कोई थीम नहीं है तो थीम आपको याद नहीं करनी। नेक्स्ट चलते हैं। Which day is marked as an International Day of Remembrance of the Victims of Slavery and Transatlantic Slave Trade? ऑप्शंस आप लोग के सामने है, करेक्ट हो जाएगा 25 मार्च। पूरी बात करेंगे। बात करने से पहले थीम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर थीम क्या हो जाएगा? स्टोरीज ऑफ करेज, रेजिस्टेंस ऑफ स्लेवरी एंड यूनिटी अगेंस्ट रेसिज्म। राइट, पूरी बात करेंगे दोस्तों। इस दिवस को मनाया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द डेंजर्स ऑफ रेसिज्म एंड प्रेजुडाइज। राइट, the day was designated for international observance of United Nations in 2007 and it was first observed in 2008 those who suffered and died of the hands of brutal slavery system। right, तो यहाँ पर 2008 में इस दिवस को पहली बार मनाया गया था और 2022 में इसका जो थीम रहेगा वो आप जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों। राइट, 25 मार्च को ये मनाया जाता है। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते कि सेशन आप लोग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो में डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।